हेलो तो मेरी यूट्यूब की फैमिली, कैसे हो? आई होप कि सब बढ़िया हो गए। तो इस वीडियो में हम जानेंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग के बारे में, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, करंट मैच्योरिटीज़, ये सब क्या होती हैं। ये सारी बैलेंस शीट्स के पार्ट हैं, ठीक है। और सबसे पहले हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग की, ठीक है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग क्या है? तो इसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग, देखो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिख रखी है लॉन्ग टर्म क्या होता है। ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ठीक है। ठीक है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग रेफर्स टू डेब्ट ऑन दैट आर पेबल बियॉन्ड 1 ईयर, टिपिकली फॉर अ लॉन्गर देन 12 मंथ्स। मतलब ऐसा लोन जो कि 1 साल से ज़्यादा के लिए हमने लोन ले रखा है, वो सारा लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आता है, ठीक है। मोर देन 12 मंथ्स, ठीक है, समझ में आ गई। जो ऐसा लोन जो कि 12 महीने से ज़्यादा के लिए हमने लोन लिया है, वो सारा लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आता है, ठीक है। बात क्लियर हो गया। अब सेकंड जो लॉन्गर देन है, इसको आप मोर देन भी कर सकते हो, ठीक है। अब दूसरा है शॉर्ट टर्म बोरोइंग। शॉर्ट टर्म बोरोइंग क्या है? शॉर्ट टर्म बोरोइंग रेफर्स टू रिलेटिंग ऑब्लिगेशन ऑफ कंपनी एक्सेप्ट टू रिपे विद इन 1 ईयर। ऐसा लोन जो कि 12 महीने के अंदर ही हमें पे करना है, 12 मंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब मोर देन 1 ईयर या मोर देन 12 मंथ नहीं होना चाहिए, विद इन 12 मंथ या विद इन 1 ईयर, ठीक है। ऐसे जो आते हैं वो हमारे शॉर्ट टर्म बोरिंग में इंक्लूड होते हैं, ठीक है। अब तीसरा है करंट मैच्योरिटीज़। करंट मैच्योरिटीज़ और लॉन्ग टर्म डेब्ट रेफर्स टू अ पोर्शन ऑफ अ कंपनी लॉन्ग टर्म डेब्ट दैट इज़ ड्यू फॉर अ रिपेमेंट विद इन अ नेक्स्ट 12 मंथ, ठीक है। करंट मैच्योरिटीज़ क्या होती हैं? जैसे कोई लॉन्ग टर्म है, कोई लोन की अमाउंट है, जैसे 5 लाख है, उसको नेक्स्ट 12th मंथ के अंदर हमने जो भी पेमेंट कर रखा है उसको हम करंट मैच्योरिटीज़ में दिखाते हैं। और जो करंट मैच्योरिटीज़ है, करंट मैच्योरिटीज़ हमारा बैलेंस शीट का पार्ट है। ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, करंट मैच्योरिटीज़, ये सारे बैलेंस शीट के पार्ट हैं। अब जैसे लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग बैलेंस शीट का पार्ट है, लेकिन लाइबिलिटी का, लाइबिलिटी में कौन सी लाइबिलिटी? नॉन करंट लाइबिलिटी। कौन सी? नॉन करंट लाइबिलिटी का पार्ट है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ठीक है। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में क्यों होता है? लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में करंट रेशो इंक्लूड नहीं होती। करंट रेशो क्या है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, मैं आपको पूरा बताऊंगा। ये बैलेंस शीट के बारे में मैंने एक वीडियो बना रखी है, मैं आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप जाके ज़रूर देखो कैसे बैलेंस शीट है। ये कंपनीज एक्ट की है, बट मैंने इनकम टैक्स एक्ट के बारे में मैंने बता रखा है। आप जाओ देखो, आपको वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। पूरी हर एक चीज़ समझाने की पूरी कोशिश करेंगे, अगर कुछ गलती है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। तो सबसे पहले हम चलते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग को हम बैलेंस शीट में कहाँ दिखाते हैं, कैसे दिखाते हैं। तो टेबल नंबर 5 और 10 में दिखाते हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ये आप देख सकते हो, ये प्रोविजनल बैलेंस शीट बनाया था उससे का है। अब ये देखो, यहाँ सबसे ऊपर देख सकते हो सिक्योर्ड लोन में हमने दिखा रखा है। ये आपके सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, ये सब आपके लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आते हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आते हैं। अब अनसिक्योर्ड लोन क्या है, सिक्योर्ड लोन क्या है, इसके बारे में अगर आपको जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, इसके बारे में वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अब जैसे लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, अब मैं यहाँ पे एक मिनट, तो अब शुरू करते हैं। देखो लॉन्ग टर्म बोरोइंग में मैंने 4,48,76,76,000 रुपये दिखा रखा है, ठीक है। अब 4,76,00,000 ये क्लोजिंग बैलेंस है। अब मेरे लोन बहुत सारे चल रहे होंगे, ठीक है, या मेरा बजाज से चल रहा होगा या किसी अदर बैंक, IDFC, HDFC जो भी है उनसे चल रहा होगा। अब जो मेरा लोन चल रहा है उसको मैं अगले साल में भी मैं पे करूँगा, ठीक है, नेक्स्ट 12 मंथ में मैं पे करूँगा, वो हमारा करंट मैच्योरिटीज़ का पार्ट है। रुक जाओ, मैं आपको सही से समझाता हूँ। अब देखो शॉर्ट टर्म बोरोइंग में आप देख सकते हो मैंने करंट मैच्योरिटीज़ ऑफ लॉन्ग टर्म लोन ऊपर वाले का मैंने नीचे दिखा रखा है करंट मैच्योरिटीज़ में। अब जैसे 4,48,46,000 जो है ये क्लोजिंग अमाउंट है, इसका मैंने पे करा होगा, अगले साल करा होगा, फिर अगले साल करा होगा। तो नेक्स्ट 12th मंथ जो मैंने पे करा है उसकी वैल्यू को हम लेस कर देते हैं,
लॉन्ग टर्म बोरोइंग में। अब जैसे मेरा कोई लोन चल रहा है 7675, ठीक है, और मेरा कोई दूसरा लोन चल रहा है 876, ये लोन अमाउंट अकाउंट नंबर है, ठीक है। अब जैसे 7675 का 56,000 का मेरा कोई लोन चल रहा है, ठीक है, और 8765 का मेरा 4,48,00,000 का चल रहा है। ये मेरा क्लोजिंग बैलेंस है, जो कि ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस मैंने डाल दिया, लेकिन इसका भी तो मैं पे करूँगा। मैं कब करूँगा? नेक्स्ट 12 मंथ में जो मैं पे करूँगा उसकी ये डिटेल्स है। ये देखो, जैसे बजाज से मैंने 12 मंथ में मैंने कितना पे करा, 8,46,00,000। तो 8 जो 46,000 है उसको मैं लॉन्ग टर्म में मैं लेस कर दूँगा। 8,46,00,000 ही हो गया। अब जैसे दूसरा देखो, ये बजाज का ये 538, अब ये मैंने 5 महीने में मेरा लोन क्लियर हो गया। मेरा क्लोजिंग बैलेंस आ रहा था, लेकिन ऐसे लोन्स होते हैं जो कि 12 महीने से पहले क्लियर हो। भाई 12 लाख का लोन था, अब 12 लाख का मैंने 4 महीने में मेरा कंप्लीट हो गया, तो ऐसा भी हो सकता है। तो 4 महीने का जितना अमाउंट है लोन का अमाउंट, उतना हम लेस कर देंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग में, ठीक है। और नीचे शॉर्ट टर्म बोरोइंग में हम ऐड कर देंगे, ठीक है। जैसे ये मैंने 3,61,00,000 ये कर रखा है, जैसे 12,58 में नीचे ऐड कर दिया और लॉन्ग टर्म में ले आके ये मैंने माइनस कर दिया। आई होप आपको समझ में आ गया। ये बैलेंस शीट का पार्ट है। अगर आप बैलेंस शीट बना रहे हो कंपनीज एक्ट की, तो आपको ये दिखाना ज़रूरी है। आपका इसमें एक फ़ायदा भी है कि आपको बैलेंस शीट के बारे में थोड़ा आपको नॉलेज भी हो गया, है ना। अब हमने ऐसा क्यों करा? क्योंकि इसका इफ़ेक्ट करंट रेशो में इफ़ेक्ट पड़ता है। किस में इफ़ेक्ट पड़ता है? करंट रेशो में। अब करंट रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? कमेंट सेशन में बताओ, करंट रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़, ठीक है। अब ये रेशो हमें फाइंड आउट करना होता है। सिंपल फॉर्मूला है इसमें। ये देखो, ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ठीक है, ये आपका करंट लाइबिलिटी देखो शॉर्ट टर्म बोरोइंग में दिख रहा है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग आपके ट्रेड पेबल जो क्रेडिटर्स होते हैं, ये सारे करंट एसेट में इन्वेंट्रीज, कैश एंड इक्विवेलेंट बैलेंस, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस, ये सारा आपका करंट एसेट का पार्ट्स है। अब रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी। करंट एसेट सम हम करेंगे करंट एसेट्स का नीचे तक, और करंट लाइबिलिटी ठीक है। और रेशो क्या होता है? करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी। तो रेशो आपका कितना आ गया? 0.93 आपका करंट रेशो फॉर्मूला आ गया। करंट लाइबिलिटी अपॉन करंट एसेट्स हम नहीं करेंगे, ये गलत है, ठीक है। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और कुछ भी अगर डाउट्स है या कुछ है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। लॉन्ग टर्म बोरोइंग के बारे में बहुत डीपली बताने की कोशिश करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और लाइक और शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना और शेयर ज़रूर करना, ठीक है। तो ओके, बाय।